प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर फास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीव विज्ञान का हमारा पर्यावरण आवर इन्वायरमेंट। इससे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, इस सब का मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक संग्रह आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। उन सारी ऑब्जेक्टिवों को आप देखें ताकि आप जब एग्जाम में बैठे तो आपको हर एक प्रश्नों का जवाब आता रहे, तो उस समय याद आए काश बीके सुपरफास्ट सच में बीके सुपरफास्ट की तरह कार्य करता है। आज हम लोग अपना पर्यावरण को देखते हैं, इसके बाद ये मेरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, तब हम कल से अपने संस्कृत के सिलेबस को बारीकी से हम लोग देखते चलेंगे आगे की। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 सुनिए। उपभोक्ता का एक उदाहरण देने के लिए बोलता है, तो जंगली जानवर एक उपभोक्ता के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है, तो कम से कम इसमें 3 परमाणु होना चाहिए। इसका फॉर्मूला जो होता है O3 होता है। इसका संरचना अगर कोई पूछे तो हम बना देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। प्रश्न संख्या 3 कहता है आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, तो घास, बकरी, मानव। मानव ये बकरी के खा जाएगा, तो बकरी कहता घास के, हम तो छोड़े बोला छिया, हम तोरो न खा जब। मानव घास को, बकरी को खा गया, बकरी घास को खा गया। ये एक आहार श्रृंखला दर्शाता है। प्रश्न संख्या, अरे ये मिस्टेक हो गया है। अच्छा आगे वाला देखिए, भूमिगत जल कैसे प्राप्त होता है, इसका एक उदाहरण दे। तो कहता है कुआं के द्वारा हम भूमिगत जल को प्राप्त करते हैं। भूमिगत जल का मतलब जो पृथ्वी के अंदर जल है उसको हम आसानी तरीका से कैसे, तो कुआं के नलकूप के सहायता से हम प्राप्त करते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, उत्पादक के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या अगला कहता है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी में कौन आते हैं, तो सर्प, जिसको हम सांप कहते हैं, स्नेक, SNA, ये सांप। प्रश्न संख्या अगला कहता है वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत ये आते हैं। प्रश्न संख्या अगला 7 कहता है जैव अनिम्नीकरण पदार्थ का एक उदाहरण लिखे, तो DDT, जिसका पूरा डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरो के नाम से जाना जाता है। एक बार और सुनिए ना, डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरो के नाम से हम जानते हैं। प्रश्न संख्या अगला कहता है कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर उनका वैज्ञानिक तरीका से निपटारण करना क्या कहलाता है, कचरा प्रबंधन के हम नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या अगला कहता है ओजोन पर पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह, और ओजोन जो होता है ये हमें परावैंगनी किरणों से परावैंगनी किरण से हमें ये रक्षा करता है। अगर ये हमारे शरीर के त्वचा पर पड़ गया तो हमारा त्वचा कैंसर हो जाएगा। कति देखें एक रखी हो गया। प्रश्न संख्या अगला कहता है आहार श्रृंखला का एक उदाहरण दे, तो कहती घास, हिरण, शेर। शेर कहता है हिरण को कि हम तुमको खा देंगे, तो हिरण बोलता है घास हम तुमको खा जाएंगे, हम तोरा छोड़ने वाला है, न छोड़ेंगे। प्रश्न संख्या अगला कहता है जलीय आहार श्रृंखला का एक उदाहरण दे, तो शैवाल, जलीय कीट, मछली। ये मछली जो जलीय कीट को खा जाता है, जलीय कीट जो है शैवाल को खा जाता है। प्रश्न संख्या अगला कहता है जैव अनिम्नीकरण पदार्थ का एक उदाहरण दे, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, ये सभी क्या है, अनिम्नीकरण पदार्थ का एक उदाहरण आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, मतलब उसका एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसे पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। प्रश्न संख्या अगला कहता है मनुष्य और तिलचट्टा किस श्रेणी के जंतु हैं, तो कहते हैं ये सर्वाहारी है। सर्वाहारी कहते किसको है, जो मांस भी खा सकता है और कंदमूल को भी अपने भोजन में ले सकता है, उसे सर्वाहारी कहते हैं। नहीं,
प्रश्न संख्या अगला कहता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, जो पीछे भी बताया गया, ये दोबारा लिखा गया था, देख लीजिए। उपभोक्ता श्रेणी का एक उदाहरण देने के लिए कहता है जंगली जानवर एक उपभोक्ता श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य कारण क्या है? तो CFC, जिसका पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका उत्पत्ति कैसे होता है? हम लोग अपने मुख पर क्या लगाते थे? क्रीम लगा दिए, ये रेफ्रिजरेटर, ये सब क्या है? ये सब CFC का उत्पादन करने में अपना अहम योगदान निभाता है। प्रश्न संख्या अगला कहता है अमृता देवी विश्व पुरस्कार क्यों दिया जाता है? जीवन रक्षक के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है। घटक का एक उदाहरण देखिए। कवक क्या है? एक प्रकार का घटक है। जैसे कोई वो कुत्ता बिलाई छुछुंदर कुछ मर जाता है और उसको आज देखे 10 दिन के बाद देखते पूरा उससे गंध आना शुरू हो गया, एक समय आता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। क्या हो गया उसमें? कवक उसको अपघटित करके समाप्त कर दिया। प्रश्न संख्या 20 कहता है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है शाकाहारी जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं। कहता है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण देने के लिए जलीय 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 शैवाल होगा रे भाई, शैवाल होता है। प्रश्न संख्या आगे कहता है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है, क्या यह सर्प होगा? प्रश्न संख्या अगला कहता है यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम का संक्षिप्त रूप क्या होगा? तो यूएनईपी का यह पूरा जो है फुल फॉर्म बताया गया है। कहता है अगला किसी मानव निर्मित परितंत्र का नाम देने के लिए कहता बगीचा क्या है? किसी मानव निर्मित परितंत्र का नाम है क्या? बगीचा। बगीचा को हम कोई मनुष्य लगाता है, जब वह बहुत अच्छा लगता है तो कहते हैं देखे हमें ना लगा दे छिए। प्रश्न संख्या आगे कहता है नीलहरित शैवाल किस पोषी स्तर के संबंधित है? कहता है यह उत्पादक के अंतर्गत रखा जाता है। प्रश्न संख्या अगला कहता है 25 एक सर्वाहारी जीव है। कुत्ता क्या है? एक सर्वाहारी है जो मांस भी खा सकता है और किसी शाकाहारी जैसे दूध होगा वगैरह ये सब को भी पी सकता है। कहता है प्रश्न संख्या अगला कहता बगीचा तथा खेत किस प्रकार का परितंत्र है? ये मानव निर्मित परितंत्र के अंतर्गत आए जाते हैं। प्रश्न संख्या अगला कहता है खाए गए भोजन की मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत जैव द्रव्यमान में बदल जाता है? 10% बदल जाता है। इसे हम ऊर्जा स्थानांतरण के 10% के नियम के नाम से भी हम जानते हैं। प्रश्न संख्या अगला कहता है वायुमंडल के ऊपरी सतह पर ओजोन का कार्य क्या है? ये परावैंगनिक किरणों से हमें बचाने का कार्य करता है। प्रश्न संख्या 29 कहता है वातावरण में ओजोन की मात्रा में गिरावट बनने वाला मुख्य कारक क्या है? CFC, जिसका पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहता है CFC का एक उत्पादक किससे होता है? तो रेफ्रिजरेशन के सहायता से होता है। क्या हम जो क्रीम का प्रयोग करते हैं अपने स्मार्टनेस के लिए, क्या इससे भी तो इसका उत्पादन होता है ना? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।